हेलो स्टूडेंट। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है एनिमल्स वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया या फिर जानवरों का संसार। एनिमल्स इन ग्रुप्स, इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, एनिमल्स इन ग्रुप्स मतलब जानवर जो रहते हैं वो समूह में रहते हैं। यहाँ फिगर में देख रहे हैं आप, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, नीचे तस्वीर दिया हुआ है, फिगर को देखिए। इसमें गॉड्स हैं, फिर देखिए बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सभी ग्रुप में रहते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले एनिमल्स इन ग्रुप्स, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, निम्नलिखित तस्वीरों को देखें। नीचे जो तस्वीर दिया हुआ है उसे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए गॉड का है, यहाँ बर्ड्स हैं और यहाँ इंसेक्ट्स हैं। सम एनिमल्स स्टे टुगेदर इन ग्रुप्स, कुछ जानवर जो है वो समूहों में एक साथ रहते हैं। दे मूव इन सर्च ऑफ फूड इन ग्रुप्स, वे समूहों में भोजन की तलाश में घूमते हैं। दे बुल्ड देयर शेल्टर्स इन ग्रुप्स, और वे समूहों में अपने आवास का निर्माण करते हैं, अपने घर का निर्माण करते हैं। स्टेइंग इन ग्रुप ऑल्सो हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर एनिमल्स दैट माइट किल देम फॉर फूड। समूहों में रहने से उन्हें अन्य जानवरों से खुद को बचाने में भी मदद मिलता है जो उन्हें भोजन के लिए मार सकते हैं। इन एन एनिमल ग्रुप देयर इज जनरली वन लीडर, एक एनिमल ग्रुप में आमतौर पर एक लीडर होता है, एक नेता होता है। ऑल द एनिमल्स अबाइड बाय हिज और हर डिसीजंस, सभी जानवर उसके निर्णय का पालन करते हैं। Some animals such as lions, elephants and zebras live in small groups, while others such as termites, ants and bees may live in fairly large groups. तो हम लोग देखते हैं कि some animals such as lion, elephant and zebras live in small groups. तो कुछ जानवर जैसे शेर, हाथी और जेब्रास जो होते हैं वो छोटे समूह में रहते हैं, लेकिन कुछ अन्य जैसे क्या हुआ, टर्माइट्स हुआ, दीमक, एंट, चींटी या फिर बीज, मधुमक्खियां, ये काफी बड़े समूह में एक साथ में रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं द एलिफेंट ग्रुप। अब हाथी का समूह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, एलिफेंट ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड ए हर्ड ऑफ एनिमल्स, हाथियों के समूह को हर्ड ऑफ एलिफेंट भी कहते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स इन द जंगल्स लिव इन ग्रुप्स, जंगलों में जंगली हाथी समूह में रहते हैं। जनरली देयर आर 10 फीमेल एलिफेंट्स एंड देयर यंग वंस इन एन एलिफेंट ग्रुप, आमतौर पर एक हाथी समूह में 10 मादा हाथी और उसके बच्चे होते हैं। A male elephant leaves the group when he is 14 or 15 years old, और एक मेल हाथी जो होता है वह 14 और 15 years जब उसका एज हो जाता है तो वह उस ग्रुप को छोड़ देता है। The oldest member of the herd is leader. She takes all the decisions. झुंड का सबसे पुराना सदस्य जो होता है वही लीडर होता है, वह सभी निर्णय लेती हैं। और ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स कैन गेट डेंजरस एंड मे अटैक ह्यूमंस इफ दे गो टू नियर टू देम, हाथियों का झुंड खतरनाक हो सकता है और अगर वे उनके बहुत पास जाते हैं तो इंसानों पर वो हमला कर सकता है, इसीलिए हाथी के नजदीक नहीं जाना चाहिए। द एलिफेंट्स अटैक एज दे आर स्केयर्ड दैट द ह्यूमंस माइट हार्म द बेबी एलिफेंट्स, हाथी हमला करते हैं क्योंकि वे डरते हैं कि मनुष्य हाथियों के बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। अब हम लोग देखते हैं लायन ग्रुप। देयर आर अराउंड 6 or 10 लायंस इन ए प्राइड ऑफ लायंस, तो शेरों के झुंड में लगभग 6 से 10 शेर होते हैं। ये लाइनेस इज द लीडर ऑफ द फ्राइट, और उस झुंड का जो नेता मतलब कि कह सकते हैं उसको जो कि लीडर होता है वो कौन होते हैं, शेरनी होती हैं। सी प्रोवाइड्स फूड फॉर ऑल द कब्स, वो सभी कब्स को क्या करते हैं, सभी अपने बच्चे को वो क्या करते हैं, भोजन उपलब्ध कराती हैं। यूजुअली देयर आर 2-3 मेल लायंस इन ए प्राइड, और एक झुंड में 2 या 3 मेल लायंस होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं द मंकी ग्रुप, बंदर का समूह। ए ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड ए ट्रुप, बंदरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं,
ट्रूप कहते हैं। ए ट्रूप में कंसिस्ट ऑफ एज मेनी एज 50 मंकीज। तो एक ट्रूप में लगभग 50 बंदर होते हैं। इट इज हेडेड बाय ए मैच्योर्ड मेल मंकी, और उसका हेड कौन होता है? मैच्योर्ड मेल मंकी होता है। इन ए ट्रूप देयर आर मेल मंकीज एंड फीमेल मंकीज विद देयर यंग वंस। एक दल में क्या होते हैं? मेल मंकीज होते हैं, फीमेल मंकीज होते हैं और उसके बच्चे होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कॉलोनीज ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की कॉलोनीज, झुंड। ठीक है। इंसेक्ट्स सच एज एंट्स, बीज एंड टर्माइट्स लिव इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज। चींटियां, मधुमक्खियां या फिर दीमक जैसे कीट बड़े समूह में रहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉलोनीज कहते हैं। वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग द मेंबर्स ऑफ ए कॉलोनी, और एक कॉलोनी के सदस्यों के बीच काम का बंटवारा किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए बीहिव द वर्कर्स बी कलेक्ट नेक्टर टू मेक हनी एंड द क्वीन बीज लाइज एग्स। उदाहरण के लिए मधुमक्खी के छत्ते में क्या होते हैं? लेबर बीज होते हैं, श्रमिक मधुमक्खियां होते हैं। वो शहद बनाने के लिए नेक्टर इकट्ठा करती हैं और रानी मधुमक्खी अंडा देती है। अब देखिए इसमें एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है। डॉल्फिन्स लिव इन ग्रुप्स विच समटाइम्स कंटेन हंड्रेड्स ऑफ डॉल्फिन्स। कभी कभी डॉल्फिन्स जो होते हैं वो समूह में रहती है, जिसमें सैकड़ों डॉल्फिन्स होते हैं। तो इस ग्रुप को पॉड कहा जाता है। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स इज कॉल्ड पॉड। ठीक है। और सम एनिमल्स आर से लाइक ह्यूमंस, सम एनिमल्स आर वेरी फ्रेंडली व्हाइल अदर आर से। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो संकोची होते हैं, शर्मीले होते हैं इंसान की तरह, और कुछ जानवर बहुत मिलनसार होते हैं, जबकि अन्य क्या होते हैं? शर्मीले होते हैं। तो दे आर अफ्रेड ऑफ ह्यूमंस एंड डू नॉट लाइक ह्यूमन कंपनी। वे इंसानों से डरते हैं, इसलिए इंसानों की संगति को वो पसंद नहीं करते हैं। डॉग्स, कैट्स एंड डॉल्फिन्स आर जनरली फ्रेंडली टुवर्ड्स ह्यूमंस। कुत्ते, बिल्ली और डॉल्फिन्स आमतौर पर इंसानों के अनुकूल होते हैं, इनका इंसानों के बीच रहना वो पसंद करते हैं। हाउएवर बटरफ्लाइज एंड ड्रैगन फ्लाइज इन द गार्डन फ्लाई अवे व्हेन वी गो नियर देम। हालांकि बगीचे में जब तितलियां और ड्रैगन फ्लाई के नजदीक हम लोग जाते हैं, उसके पास जाते ही वो उड़ जाते हैं। अब देखिए इसमें एक फिर फैक्ट फाइल दिया हुआ है। डॉग्स आर वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन दे आर विद देयर पपीज। जब वे अपने बच्चे के साथ होते हैं तो कुत्ते बहुत सुरक्षात्मक होते हैं, वो बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। वी शुड नेवर स्क्रीम और रन टुवर्ड्स ए डॉग। हमें कभी भी चिल्लाना या कुत्ते के पीछे या कुत्ते की ओर दौड़ना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए। दे माइट गेट स्कियर्ड एंड हर्ट अस। वे डर सकते हैं और हमें चोट पहुंचा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एनिमल्स इंटरेक्शन, जानवरों के बीच पारस्परिक संबंध। एनिमल्स लव प्लेइंग विथ ईच अदर। जानवर आपस में खेलना पसंद करते हैं। इट इज ग्रेट फन टू वॉच किटेन्स एंड पपीज प्ले विथ ईच अदर। बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के बच्चे को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखना बहुत मजेदार होता है। कब्स ऑफ लायंस, टाइगर्स एंड बियर्स ऑल्सो प्ले विथ ईच अदर। शेर, बाघ और भालू के बच्चे भी आपस में खेलते हैं। एनिमल्स चेरिश कॉम्पेनियनशिप लाइक ह्यूमन बीइंग डू। जानवर भी इंसानों की तरह सहचार्य को संजोते हैं, वो भी एक साथ मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। विच एनिमल वुड यू लाइक टू प्ले विथ एंड व्हाई। आप किस जानवरों के साथ खेलना पसंद करेंगे और क्यों? लाइक ह्यूमन एनिमल्स हेल्प ईच अदर एज वेल। इंसान की तरह जानवर भी एक दूसरे की मदद करते हैं। इन द फॉरेस्ट मंकीज एंड बर्ड्स गिव आउट अलार्म क्राइज टू वार्न देयर काइंड इफ देयर इज एनी डेंजर। जंगलों में बंदर और पक्षी किसी भी तरह का खतरा को अगर देखते हैं तो वो क्राइज करते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे वो एक अलार्म दे रहा हो, चेतावनी देता हो। ठीक है, उस तरह से वो चिल्लाते हैं और अपने जैसे जीवों को वो सचेत करते हैं। हैव यू सीन सम बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक ऑफ ए काउ और ए बफेलो। क्या आपने गाय या एक भैंस के पीठ पर बैठे कुछ पक्षियों को देखा है? They eat the teeny insects such as ticks and flies that are found on the fur of the bigger animals. वे छोटे छोटे कीड़े जैसे टीक हुआ, फ्लेस को खाते हैं जो कि बड़े जानवरों के फर में पाए जाते हैं। While the cow or the buffalo gets rid
of the insect, the bird gets food and also enjoy the ride. गाय या भैंस जहां कीड़े से छुटकारा दिला देती हैं, वहीं पक्षी को भोजन भी मिल जाता है और वो सवारी का भी आनंद ले लेते हैं। नहीं तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर वेज इन विच एनिमल्स हेल्प ईच अदर? क्या आप कुछ अन्य तरीके भी के बारे में सोच सकते हैं जिससे जानवर एक दूसरे की मदद करते हैं? देखिए, इसमें एक और फैक्ट फाइल दिया हुआ है। द इजिप्टियन प्लोवर फ्लाइज इनटू द ओपन माउथ ऑफ ए क्रोकोडाइल। मिस्र का जो प्लोवर होता है पक्षी, वो मगरमच्छ के खुले मुंह में उड़ सकता है और इट क्लीन्स द क्रोकोडाइल्स टीथ, और वो क्रोकोडाइल के टीथ को साफ करता है बाय ईटिंग द रिमेन्स ऑफ द फूड। उसके दांत में जो भोजन के टुकड़े फंसे हुए होते हैं उसी को वो खाता है और उसके दांत को साफ कर देता है। नाउ इज नॉट दैट ट्रू फ्रेंडशिप? यह मगरमच्छ के द्वारा खाए गए भोजन के अवशिष्ट खाने से क्या करता है? दांत को साफ कर दिया। तो क्या अब ये सच्ची दोस्ती नहीं है? बिल्कुल सच्ची दोस्ती है, नहीं तो उस पक्षी को तुरंत खा जाएगा। हाउ एनिमल्स हेल्प ह्यूमन्स। अब हम लोग देखते हैं जानवर कैसे इंसानों की मदद करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच एनिमल्स हेल्प ह्यूमन्स? ऐसे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनसे जानवर इंसानों की मदद करते हैं? Animals such as horses and camels help to carry humans and goods from one place to another. घोड़े और ऊंट जैसे जानवर क्या करते हैं? इंसानों को और उसके सामानों को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। Pet animals such as dogs act as guards and protect us from thieves and burglars. तो कुत्ते जैसे पालतू जानवर रक्षक के रूप में कार्य करते हैं और वो चोर डकैती होने से हमारे सामानों की वो रक्षा करते हैं। नहीं, और एनिमल्स सच एज द अर्थवॉर्म्स टर्न द सॉइल नाइसली इन द प्रोसेस ऑफ डिगिंग देयर ओन बोरोज। केचुए जैसे जानवर अपने खुद की बोरोज को खोदने की प्रक्रिया में मिट्टी को अच्छी तरह से क्या करते हैं? वो उलट पलट देते हैं। दिस मेक्स द सॉइल फर्टाइल, जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। एंड ऑल्सो इंप्रूव्स द एयर क्वालिटी इन द सॉइल, और हवा की गुणवत्ता में भी वो सुधार कर देता है। हवा भी उसमें प्रवेश कर जाता है तो मिट्टी उपजाऊ बन जाता है। बोथ ऑफ दीज आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये दोनों ही पौधे की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है। एनिमल्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। जानवरों के अलग अलग रूप होते हैं। सम एनिमल्स आर कवर्ड विथ फर। कुछ जानवर जो होते हैं उसके ऊपर फर ढके हुए होते हैं। इट हेल्प्स इन कीपिंग देयर बॉडीज वार्म। यह उसके शरीरों को गर्म रखने में मदद करता है। द फर कैन बी शॉर्ट, लॉन्ग, स्ट्रेट और कर्ली। फर जो है वो छोटा हो सकता है, लंबा, सीधा या घुंघरेला भी हो सकता है। इन एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स एंड शीप द फर कवर्ड द होल बॉडी। कुत्ते में या बिल्लियों में या भेड़ में देखते हैं हम लोग, फर जो होता है वो पूरे शरीर को ढके हुए रहता है। इन एनिमल्स सच एज लायंस द फर कवर्ड ओनली ए पार्ट ऑफ द बॉडी। शेर जैसे जानवरों में फर शरीर के केवल एक हिस्से को ढकता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड रीजन सच एज पोलर बियर्स एंड याक्स हैव ए लॉट ऑफ फर। बहुत ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों जैसे ध्रुवीय भालू हुआ या फिर याक हुआ, उस पर क्या होता है? बहुत फर जो होते हैं, काफी अधिक फर पाए जाते हैं। क्योंकि तो जानते हैं हम लोग कि एकदम ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? काफी ठंड पड़ता है, इसीलिए वो क्या है, उस प्रकार क्या है, अनुकूलित हो जाते हैं। सम एनिमल्स सच एज फिश, स्नेक्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल्स एंड कैमिलोन्स हैव स्केल्स कवरिंग देयर बॉडीज। मछली, सांप, छिपकली, मगरमच्छ और गिरगिट जैसे कुछ जानवरों के शरीर पर क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स दैट हैव फीदर्स। केवल पक्षी ही ऐसे प्राणी हैं जिसके पंख होते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स हैव लूज मॉइस्ट स्किन। मेढक और टोड के क्या होते हैं? बहुत ही मुलायम, ढीला और मॉइस्ट स्किन उसका होता है। अब हम लोग देखते हैं ईयर्स के बारे में, कान के बारे में। एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैट्स, गॉट्स, हॉर्सेस एंड रैबिट्स हैव एक्सटर्नल ईयर दैट वी कैन सी। कुत्तों में, बिल्लियों में, बकरियों में, घोड़ों में और खरगोशों में जैसे जानवरों में क्या होते हैं? बाहरी कान होते हैं जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। एलिफेंट्स, जिराफ्स, हेयर एंड रैबिट्स हैव लॉन्ग ईयर्स। तो हाथी, जिराफ, खरगोश के कान जो होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। एनिमल्स सच एज लायन, टाइगर्स, गॉट्स एंड शीप्स हैव शॉर्ट ईयर्स। शेर, बाघ, बकरी और भेड़ के कान काफी छोटे होते हैं। अब यहां देखिए एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है। फिर ग्रास हुपर्स एंड क्रिकेट हैव
ईयर्स लोकेटेड ऑन देयर फ्रंट लेग्स। तो ग्रास हुपर मतलब टिड्डा, और क्रिकेट मतलब झिंगूर को हम लोग क्रिकेट कहते हैं, नहीं, जो कि झिन करके आवाज करता है उसको हम लोग झिंगूर कहते हैं। तो टिड्डे और झिंगूर के कान उसके सामने के पैर में स्थित होते हैं। और फिर एक और फैक्ट फाइल है, देखिए, वी शुड वॉश एंड ब्रश द फर ऑफ आवर पेट्स एवरी डे। हमें अपने पालतू जानवरों के फर को रोजाना धोना और उसे ब्रश से उसे साफ करना चाहिए। वी शुड नॉट टीज एनिमल्स, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड एज आवर फ्रेंड्स, उसे हमें क्या अपने दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए। ए बर्ड्स ईयर आर लाइक होल्स विच वी कैन फाइंड ऑन बोथ साइड ऑफ द हेड। एक पक्षी का के कान में जो होता है वो छेद की तरह का होता है, जो हम उसके सिर के दोनों किनारों पर देख सकते हैं। द ईयर्स आर कवर्ड विथ फीदर्स, और उसके कान जो होते हैं वो पंख से ढके हुए होते हैं। स्नेक्स कैन नॉट हियर वेरी वेल थ्रू देयर ईयर्स। तो बोलता है स्नेक्स जो है वो अपने कान से नहीं के बराबर सुन पाते हैं। सो वी से दे हैव ए वीक सेंस ऑफ हियरिंग। तो हम कह सकते हैं कि उसकी सुनने की क्षमता बहुत कमजोर होती है या नहीं के बराबर होती है। दे अंडरस्टैंड एनी साउंड और मूवमेंट बाय पिकिंग अप वाइब्रेशंस फ्रॉम द ग्राउंड। तो जमीन पर जो कंपन होता है तो उसी से वो आवाज को या किसी के हरकत को समझ पाता है। फिश ऑल्सो हैव इंटरनल ईयर्स बट they use their bodies to feel any movement or sound in the water। मछलियों के भीतर आंतरिक कान होते हैं, लेकिन वे अपने शरीर का उपयोग पानी में किसी भी हलचल या आवाज को महसूस करने के लिए करते हैं। Most of the insects do not have ears। अधिकांश कीड़े मकोड़ों के कान नहीं होते हैं। A few insects such as grasshoppers, crickets and some moths have inner ears। कुछ कीड़े जैसे टिड्डे, क्रिकेट और कुछ मॉथ्स के ही इंटरनल ईयर होते हैं, आंतरिक कान होते हैं। तो ये हुए कुछ एनिमल्स के बारे में, इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिए और पढ़िए इसको। ओके, थैंक यू।